नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ yourself because you are precious. Much love to you all, love and hugs to you all, love and light to you all, love and blessings to you all because I love you all. Okay, so thank you so much for being a part of this amazing Divine Visionary kingdom, for this family. आप इस फैमिली के वो हीरे मोती हो जो इस किंगडम को खूबसूरत बनाते हो. ओके, सो आप मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, बहुत अमूल्य हो. आप हो तो ये चैनल है, और वरना आपके बिना हम कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, इनकरेज करने के लिए, और जस्ट फॉर सपोर्टिंग मी, एंड ब्लेसिंग्स देने के लिए, दुआएं देने के लिए, और इतना लॉयल होने के लिए. थैंक यू सो मच ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स. आई लव यू ऑल. ओके, एंड याद रखिए कि जितना सपोर्ट आप मुझे दे रहे हो, एंजल्स आपको उतना सपोर्ट देंगे, 10 फोल्ड्स वापस आएगा आपके पास. ठीक है, सो चलिए. तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि हमें अपनी अच्छाई किसी के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, फिर चाहे वो कैसा भी इंसान हो. ओके, हमारे अच्छे वचन, अच्छे कर्म और अच्छे शब्द देर सवेर लौटकर हमारे पास ज़रूर आते हैं. ठीक है, तो हम ये हमारे कर्मा पॉइंट्स में ऐड होगा, उनके कर्म उनके कर्मा पॉइंट्स में ऐड होंगे, उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा. राइट, अगर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताऊं तो. ठीक है, सो ये थोड़ा सा मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड डीप ग्रैटिट्यूड. आई लव यू ऑल, मुचो लव. ओके, चलिए. सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, किस बात का इंतजार है, मस्त वाला सब्सक्राइब चिपका दीजिए, अपने दिल की बात सुनिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, एंड लाइक आई से इन इंग्लिश, सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब. ओके, सो चलिए, और शुरुआत करते हैं. आज का जो टॉपिक है उसकी टॉपिक ये है कि क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी. ओके, ये टॉपिक है, और हमारे पास यहाँ पे हैं 2 पाइल्स. ठीक है, ये तो 4 हो गई. ओके, सॉरी. ठीक है, 2 पाइल्स है हमारे पास आज यहाँ पे. ठीक है, और उसमें से जो कार्ड्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि प्री शफल्ड कार्ड्स हैं कि आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी या नहीं होगी. फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए कि टैरो जो है आपको गाइडेंस बताता है. ठीक है, प्रिडिक्शंस भी होती हैं उसमें, काफ़ी हद तक प्रिडिक्शंस होती है, काफ़ी बार प्रिडिक्शंस बताई जाती है और वो सच भी होती हैं. लेकिन इतना याद रखिए कि हम अपने एक्शन से, अपने थॉट से जो मैनिफेस्टेशन वगैरह होती हैं, उन सब से हम अपने रिजल्ट जो है वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. हमारी किस्मत को जो है हम खुद शेप करते हैं. अपनी किस्मत के सिकंदर हमें खुद बनना चाहिए, खुद होते हैं हम. ठीक है, तो कोई भी टैरो रीडर अगर आपको कुछ बताता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की लकीर हो गया. ओके, इसका मतलब है कि वो आपको एक प्रोबेबल आउटकम बता रहे हैं, और आप उस यू कैन ऑलवेज चेंज इट विद योर एक्शंस एंड थॉट प्रोसेस एंड मैनिफेस्टेशंस एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, सो ये मैं थोड़ी सबसे बात करना चाह रही थी कि कुछ भी अगर ऐसा निकलता है तो आप दिल पे मत लेना. ठीक है, जस्ट टेक इट लाइक एन एडवाइस. ओके, कि क्या चीज़ें आप सुधार सकते हो रिलेशनशिप में अपने अंदर, या उस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली. ओके, चलिए, तो अब मैं आपको सिलेक्शन वाले कार्ड्स दिखा देती हूँ. पहला कार्ड सिलेक्शन के लिए साडे कोल है जॉयफुलनेस. Okay, the first card we have for selection is joyfulness. I'll just see the card. I hope you guys can see. Okay, joyfulness. आप images color wise भी select कर सकते हो जो भी आपको attract कर रहा है image में. Then the second card for pile 2 we have is frivolity. Okay, so this is pile 1, this is pile 2. This is pile 1, this is pile 2. Pile 1 is joyfulness, pile 2 is frivolity. Okay, so pile 1 is joyfulness, pile 2 is frivolity. Pile 1 is joyfulness, pile 2 is frivolity. So take your own sweet time in selecting the piles. Okay, and like I do the meditation, close your eyes, take a deep breath, and universe से गौर से खुदा से कैसी पायल की तरफ आपको डायरेक्ट करें और ले जाएं. तब हम 5 seconds के लिए ओम चैंटिंग करेंगे. Okay, so to help you meditate better, guide better, select better.
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. If you need more time, friends, you can pause the video. ओके आप वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको और टाइम चाहिए सेलेक्ट करने के लिए तो. ओके चलिए आई गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1. चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से रीडिंग. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव व्हाट डज नॉट. ओके सो जॉयफुलनेस जिन्होंने सेलेक्ट किया था. ओके आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा. ओके चलिए शुरू करते हैं. ओके पहला कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके देन वी हैव किंग ऑफ wands. ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ओके स्ट्रेंथ. lovers. The world. Four of cups. The devil. काफी कार्ड्स आए हैं इस पाइल में. मैं जरा इन पाइल 2 को थोड़ा साइड कर देती हूँ. कार्ड्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. द chariot. Okay, three of swords. Nine of swords. No need to jump to conclusions yet. Queen of cups. The magician. Five of pentacles. King of cups. सो 3 किंग्स आए हैं हमारे पास एक ही रीडिंग में जो पहली बार हुआ है. ऐसा पहली बार हुआ है मेरे चैनल पे. ओके चलिए. ओके सो देखते हैं क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी. फ्रेंड्स मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग मैस्कुलिन्स के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है क्योंकि वी हैव 3 किंग्स. ओके एंड ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट जब भी वो आते हैं कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, अड़चने आ जाती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं. ये पर्सन हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा हो या इस तरह के हार्श वर्ड्स बोलते हैं, ब्लंटली बोलते हैं कि जिससे आपका दिल टूट जाता है. ये पर्सन आपको बहुत ही ब्रेव बोल्ड लाइट में देखते हैं. एट द सेम टाइम उनको आप में एक पीसफुलनेस शांति दिखती है, एक सुकून दिखता है आपके अंदर. ठीक है आपके इमोशंस बैलेंस दिखते हैं उनको कि आपके इमोशंस बैलेंस है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो कहना चाहते कि अपने इमोशंस को बैलेंस कर लो. बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो तुम. सॉरी डोंट माइंड. ओके ठीक है. तो किसी के लिए हो सकता है मैसेज था वो. ठीक है कि थोड़े इमोशंस को अपने बैलेंस कर लो तुम्हारे लिए ही अच्छा है क्योंकि फिर किसी के लिए भी इमोशनल हेल्थ के लिए इतना ड्रामा क्वीन होना मेलोड्रामेटिक होना अच्छा नहीं होता है. ठीक है अच्छा ये पर्सन हो सकता है अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं है या इनको करियर का कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, पास में कुछ चैलेंज से गुजर रहे हैं. लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं, लोगों को बड़ा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं. दूसरों को गाइड करना, मेंटोर करना या हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में है जिसमें कि ये लोगों से डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों को काउंसिल करते हैं या हो सकता है किसी कमांडिंग पोजीशन पे हैं. ठीक है या हो सकता है कि ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं अभी, फाइनेंशियली अच्छे हो. कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हो गए हैं ये या अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं फाइनेंशियली. और कुछ लोगों को दिख रहा है इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है बट डिस्पाइट दैट ही कम्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड. योर पर्सन कम्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड. ओके सो आई एम फीलिंग ये पर्सन कोई नई शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर में. ओके दे आर अबाउट टू मेक अ न्यू बिगिनिंग इन देयर करियर. को नई फाउंडेशन सेटअप कर रहे हैं.
ये पर्सन आपके प्रति बहुत ऑब्सेस्ड हैं, अट्रैक्टेड हैं, टेम्प्टेड हैं। इनके मन में आपके लिए ना सिर्फ इमोशंस हैं बल्कि लस्ट भी है। ठीक है, इनके मन में आपके लिए जुनून है, पैशन है, अट्रैक्शन है, जो ये रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। ठीक है, चाह आपके ये किसी के साथ भी होंगे महफिल में, लेकिन ख्याल इनको आपके ही आते हैं। ठीक है तो कहते हैं ना, तुम्हारे बिना महफिल सूनी सूनी लगती है। ठीक है, ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, अपनी दुनिया मानते हैं। ठीक है, इनकी हो सकता है कुछ कामिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, कामिक साइकिल चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपने कामिक पार्टनर के साथ फंसे हुए हैं। इफ़ यू नो दैट, अगर अदरवाइज इग्नोर। ओके, अगर आपको पता है कि कामिल पार्टनर के साथ सिचुएशन है तो लीजिएगा इस बात को, वरना इग्नोर कर सकते हो आप इस मैसेज को। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है, यूनियन चाहते हैं आपके साथ ये पर्सन। यूनियन चाहते हैं, लव भी है, अट्रैक्शन भी है, और स्टेप लेना चाहते हैं आपके प्रति, आपके सामने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं पर्सन। इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है आपको लेके, और अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते होंगे, बताते नहीं होंगे आपको, चेहरे पे आने भी नहीं देते होंगे। कहते हो कुछ लोगों को तो हो सकता है फ्रेंड जोन कर दिया होगा, या कि नहीं हम तो फ्रेंड्स हैं, हमारे मन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते होंगे, छुपाते होंगे अपनी फीलिंग्स, जबकि इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए। ठीक है, मुझे लगता है कि खुद को ना गार्ड करके रखते हैं। इनको पास्ट में हो सकता है धोखा मिला होगा, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। पास्ट में बुरी तरह से हर्ट हुए हैं ये, जिसकी वजह से उन्होंने अपने हार्ट को गार्ड करना सीख लिया है। ये इनका जो इमोशंस जो छुपाते हैं, ये इनका तरीका है अपने दिल को, अपने खुद को सुरक्षित रखने का, गार्ड करने का, खुद को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, ये पर्सन ने हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी एक आपने उन्होंने इस ऑफर को, रिलेशनशिप को रिजेक्ट किया था या इग्नोर किया था। ठीक है, और हो सकता है शुरू में इन्होंने आपकी रिलेशनशिप की कदर ना करी हो, आपकी कदर ना करी हो, लेकिन अब इनको आपकी कदर महसूस हो रही है। अभी आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं। ठीक है, आपकी पावर इनको दिख रही है विद स्ट्रेंथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और आपको देख के इनको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया था जॉयफुलनेस कार्ड। आपको देख के, आपसे मिलके इनको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाते हैं या हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बावजूद ये रिश्ता टूटेगा नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि टूटता ही नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता आपका, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। एंड तो क्या आपकी शादी इनसे होगी? कार्ड्स के अकॉर्डिंग जी हाँ, यस, द आंसर इज यस। ओके, सो इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशंस करनी है, अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है, बैलेंस करना है हार्ट चक्र को, और इसकी वजह से जो है आपका जो एक्शन है वो स्पीडी एक्शन हो सकता है, जल्दी हो सकता है। ठीक है, चलिए, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जुलाई तक ये पर्सन कुछ मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके एक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपका ये सवाल था तो, कि कब तक मैरिज हो सकती है, तो जुलाई, मई या जुलाई तक ये पर्सन कोई डिसाइसिव एक्शन ले सकते हैं आपकी रिलेशनशिप को लेके, आपके रिश्ते को लेके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में। तब तक के लिए टड़ा, पाइल 1, टेक केयर, मच लव। हेलो पाइल 2, कैसे हो आप सब? स्माइल कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि आपकी स्माइल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ठीक है, चलिए, और मुझे एक बड़ी सी हग दे दो, क्योंकि आपकी हग के बिना मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा यार। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में सेंड अ हग। ओके, चलिए, आपने सेलेक्ट किया था पाइल 2 कार्ड फ्रिवॉलिटी। तो मुझे लगता है कि आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था। शुरुआत में पर्सन सीरियस नहीं थे आपको लेकर, लाइट हार्टेड एटीट्यूड है इनका आपको इस रिश्ते को लेकर, या लाइफ को लेकर इन जनरल, चंचल स्वभाव है इनका। ठीक है, तो फ्लर्टेशियस टेंडेंसीज मुझे थोड़ी सी दिख रही हैं।
सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव व्हाट डज नॉट, ओके। पत्थर की लकीर नहीं है, नथिंग इज सेट इन स्टोन, ओके। सो फर्स्ट पाइल में हमने देखा कि थोड़े आपको हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, हार्ट चक्र बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और इस पर्सन को अपनी नेगेटिव एनर्जी से एक्यूमुलेट हो चुकी है, जो थॉट प्रोसेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एक्यूमुलेट हो चुका है, उससे इनको बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा, तो उस जाके पर्सन आपको आपके साथ शादी इनकी हो सकती है, लेकिन चांसेस थे शादी के उसमें, ठीक है। आंसर वाज यस, ठीक है। चलिए, अगर आपने रीडिंग देखना चाहते हैं, मुझे लगता है, डोंट नो व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, बट हो सकता है कि वो रीडिंग में आपके लिए कुछ मैसेज हो वो रीडिंग में, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं, पाइल 1 आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अट्रैक्टेड थे पाइल 1 से भी। चलिए अब देखते हैं कि आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी। फ्रेंड्स, दिस इज जनरल रीडिंग, सो डोंट टेक एवरीथिंग टू योर हार्ट, यू कैन ऑलवेज चेंज द आउटकम विद योर एक्शंस, ओके। चलिए, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, 10 of Pentacles, Two of Wands, oh, ठीक है, अभी शादी का कार्ड आ गया, 4 of Wands, यस, ओके, समझ गए होगे आप, ठीक है। रीडिंग छोड़ के मत जाना, पूरी देख के जाना, ठीक है। इसलिए गा रही थी मैं बैंड के साउंड, ठीक है। ये पर्सन को भाई बहुत आपको नचा लिया है, वेट करा लिया है, बहुत आपके बीच में लड़ाइयाँ हो गई है, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, अड़चने आ गई है, बहुत चैलेंजेस देखे, उतार चढ़ाव देखे आपके रिश्ते ने, ठीक है। और अप्स एंड डाउन्स देखे, पर आपका तो डेस्टिन्ड कनेक्शन है, इसको तो भगवान ने बना के भेजा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, चाहे कोई भी कार्मिक आ जाए, कोई भी कार्मिक सिचुएशन आ जाए बीच में, आपका रिश्ता नहीं कोई तोड़ सकता, बता दूं मैं, ठीक है। अब उनका मन कर रहा है कि भाई मैं तो घोड़े पे सवार होके आ जाऊं बारात लेके, ठीक है, अगर लड़की देख रही है तो दुल्हन बन के, ठीक है। तो वो ये सोच रहे यू नो कि, और वेट कर रहे राइट टाइम का, कि कब उनको हो सकता है कुछ फाइनेंशियल गेन होने वाला है, या कुछ करियर रिलेटेड कुछ उनका प्लान है, एम्बिशन है, अचीवमेंट है, कोई माइलस्टोन है जिसका वो वेट कर रहे हैं अचीव करने के लिए, या हो सकता है अपनी मॉम से बात करने के लिए, मॉम को कन्विंस करने के लिए, फैमिली से कोई एक राइट टाइम देख रहे हैं बात करने के लिए, कुछ तो है जिस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, माइलस्टोन अचीव करने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद वो ये स्टेप उठाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर बराबर नजर रखते हैं भाई, ठीक है, और आपको जो है फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हाय हाउ स्वीट, ठीक है। ये पर्सन आपको फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। आई लव दिस रीडिंग मैन, बड़े टाइम और बड़ी मस्त रीडिंग आई है, ठीक है। सो मुबारक हो पाइल 2, जब शादी हो जाए तो जरूर मैसेज करके बताना, फैमिली का हिस्सा हो ना मेरी, ठीक है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, ठीक है। चलिए, सो ये पर्सन आपको फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, दे कैन नॉट वेट टू मेक यू पार्ट ऑफ देयर फैमिली, एंड शादी करना चाहते हैं आपसे, यस, आपकी शादी इनसे होगी, ठीक है। डेस्टीन्ड है ये, आपका इनसे मिलना भी डेस्टीन्ड था, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, जब आप इनसे मिले तो आपके माइंड में ऑलरेडी कोई था, या आप किसी से मूव ऑन कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो इवेंचुअली आपको इस पर्सन के साथ ऐसा ज़बरदस्त कनेक्शन फील हुआ कि चीज़ें आगे बढ़ी, और दोनों तरफ से एफर्ट्स चल रहा है इस रिश्ते में, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से एफर्ट है, वो भी एफर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपको दिखा भी होगा ये चीज़ कि आपको लेट गो नहीं करेंगे, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं आपको ये पर्सन, बता दूं आपको, ठीक है। चाहे कितने भी आपके बीच में उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये पर्सन नहीं छोड़ने वाला आपको, ठीक है। ओके, ऐसा ही पर्सन चाहिए था ना, ठीक है, ऐसा सबको चाहिए, ऐसा पर्सन। चलिए, बहुत उम्दा रीडिंग है, ठीक है। तो उसका जवाब है यस। सो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग थी ये।
ओके, सो लाइक आई सेड कि रिश्ता फ्रिवॉलिटी से शुरू हुआ था और आगे जाके सीरियस हुआ है, या हो सकता है शुरुआत में आपको डेट करें उसके बाद जाके फैसला करें। तो इस तरह से चीज़ें मुझे दिख रही है, फ्रेंडशिप, डेटिंग, रोमांस एंड देन मैरिज, ये स्टेजेस हो सकते हैं आपके रिश्ते की, ठीक है। सो येस, आई हर्ट सेपरेशन और ब्रेकअप, कुछ लोगों का हो सकता है बीच में ब्रेकअप भी हो गया, सेपरेशन भी हुई हो, उसके बाद यू गाइस गॉट बैक टुगेदर, और अगर इफ यू हैवंट गॉट बैक टुगेदर देन यू विल गेट बैक टुगेदर, ओके। सो यूनियन होगा आपका, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और ज़िंदगी में एक वॉरियर एटीट्यूड रखिएगा, खुद से प्यार करेगा, सेल्फ लव करेगा, क्योंकि यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप, ओके। सो चलिए, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, गॉड ब्लेस यू, लव यू लॉट। आप ही मेरी जिंदगी हो, मेरी लाइफ हो यार, मेरी लाइफ लाइन हो आप लोग, ठीक है। जुड़े रहना इस फैमिली से, और अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो दिल की बात सुनो और सब्सक्राइब चिपका डालो, ठीक है। चलिए, सो मैं आपको मिलूंगी नए रीडिंग में, तब तक के लिए से